सभी अयोध्यावासी साधु संत बहुत ही आनंदित हैं, आह्लादित हैं। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भगवान राम की महिमा भरी पूरी हुई है। कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नाभियता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, राम सदा सोऽस्म्यहम्। बड़ा अद्भुत अलौकिक नज़ारा है, दर्शन करके सभी मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं। बड़ा आपने छठा की बात कही तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये तस्वीर देखी है वो छटपटा रहे हैं कि किसी तरीके से अंदर पहुंचे और बाल अवस्था के साथ साथ अब प्रभु श्री राम के, राजा राम के रूप में दर्शन करें। अलौकिक सभी के मन में यह मनसा है कि सभी भगवान के रामलला के साथ साथ भगवान के दिव्य राम दरबार का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करें। मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य क्रमाणी सेव्यतेति, मनुष्य जो भगवान की शरणागति के लिए, भगवान के प्रति उसके हर क्षण ऐसा लालसा बने रहे, ऐसी लालसा बने रहे कि एक क्षण भी भगवान के दर्शन से ओझल होना वह अपना मृत्यु समझ ले। इसी प्रकार जो है भगवान के दर्शन के लिए सभी लालायित हैं, उत्साहित हैं कि हमको भी अवसर मिले, हमको भी मौका मिले कि हम भी भगवान का दर्शन करके अपने जीवन मनुष्य योनि प्राप्त करना सफल करूं। बड़ा है, अद्भुत है, अलौकिक है, अभूतपूर्व नज़ारा है। सभी अयोध्यावासी आज गौरवशाली हैं। अयोध्या की जो है सनातन संस्कृति की धारा जो है यह अनादि है। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जिसको मनु महाराज ने बसाया। कहा गया अयोध्या च प्रब्रह्म सरयुग सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आज का जो है अलौकिक मणि कांचन संयोग है। आज मानिए कि माँ गंगा की त्रिवेणी धारा प्रवाहित हो रही है। एक तरफ गंगा दशहरा के पावन पर्व है, दूसरी तरफ भगवान के दिव्य राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा है, तीसरी तरफ माँ सरयू की जन्मोत्सव है, और चौथी बात यह है कि जिन महापुरुषों के कर कमलों द्वारा भगवान की दिव्य राम दरबार की प्रतिष्ठा होना है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज जन्मोत्सव है। आज मणि कांचन संयोग है कि भगवान ने ऐसा संयोग बना करके भेजा है कि एक साथ चारों चीज कहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। चार अंक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज चारों युगों का मानिए कि समन्वय हो रहा है। एक साथ माँ गंगा की जो है पावन जो है दशहरा और माँ सरयू की जन्मोत्सव, भगवान के दिव्य राम दरबार का प्रतिष्ठा, और जिन कमलों के द्वारा हो रहा उनका भी जन्मोत्सव है। बड़ा आनंद है, बहुत आह्लादित हूँ, जितना कहूँ उतना कम है। महाराज जी, आपने क्योंकि चप्पल ही पहनी है तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। मैं नहीं चाहती कि मैं इस पाप की भागी बनूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर समझना चाहूंगी, जब आज राम दरबार की स्थापना हो रही है, जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, तो राम दरबार को लेकर के रामायण में किस तरीके से वर्णित है, अंकित है? रामचरितमानस में, चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम दरबार का जो है महिमा मंडित है। आप देख सकते हैं जब रावण पर विजय प्राप्त करके, रामत्व का रावणत्व पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आगमन हुआ, तब अयोध्यावासी और अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने मानिए कि जो है भगवान के लिए पावड़े बिछा करके जगह जगह वंदनवार, मांगलिक कलश पूजन, स्वस्ति वाचन इत्यादि जो है मांगलिक अनुष्ठान कार्यक्रम हो रहे थे। क्योंकि राम जी का जो है जो उनके अनुज हैं भरत जी ने वह संकल्प करके लेकर आया था कि 14 वर्ष में एक दिन अधिक होगा तो मुझे भैया आप जीवित नहीं पाओगे, क्योंकि अयोध्या आप भगवान का जो राज्याभिषेक हो वह अलौकिक अद्भुत शास्त्रों में शास्त्रोक्त है। भगवान जब अयोध्या में राजा बने तब से अयोध्या की जो विकास है, अयोध्या में किसी प्रकार का किसी का कोई दोष नहीं होता। कभी यहाँ अग्नि नहीं हुआ लगा, किसी को अल्पायु में मृत्यु नहीं हुआ, कोई माताएं विधवा नहीं हुई। ये रामराज की कल्पना है। ये रामराज की बड़ी कल्पना जो आप बता रहे हैं, तो अब क्या रामराज भी लौट रहा है राम दरबार के साथ? निश्चित रूप से राम दरबार के साथ साथ त्रेता कालीन अयोध्या नहीं
नहीं पूरे भारत जो है मानिए कि राम राज्य की स्थापना जैसी हो रही है। अयोध्या नहीं पूरे भारत की आप देख सकते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। भारत जो 10वें पायदान पे था आज चतुर्थ पायदान पे जो है आकर के पहुंच चुका है और तीसरे स्थान पे आने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अखंड राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भगवान के इसी राम दरबार की कृपा से, इन्हीं राम दरबार के कल्पना से हम लोगों का जो विश्वास है वह निश्चित हमारे ठाकुर जी पूरा करेंगे। भगवान ने कहा जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखे तिन मूरत तैसी। हम लोगों की यह भावना है कि जो है भारत अखंड राष्ट्र बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने। भगवान यह पूरा करेंगे, यह हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने राम दरबार की जो सुंदर परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आ रही है और जो पहली तस्वीरें हैं वो भाव विभोर करने वाली हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको अयोध्या से लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि अभिजीत मुहूर्त में जो स्थापना हो रही है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो किस तरीके से अभिभूत करने वाली है।